चलिए नेक्स्ट है हमारा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। देखिए जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा था, इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और फीमेल एग। देखिए ये एक राउंडेड सेल होता है, छोटा सा सेल है, ज्यादा बड़ा सेल नहीं होता, ये मत सोचना कि बहुत बड़ा होता है। इट इज अ स्मॉल सेल of diameter of about 0.1 mm or 100 micrometers, almost 100 micrometer या 0.1 mm का स्ट्रक्चर होता है। और किस तरह का स्ट्रक्चर है हम साथ साथ ड्रॉ करते हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। देखो यहाँ जब आप स्ट्रक्चर देखते हो ना, इट्स ए राउंडेड स्ट्रक्चर, और इसमें क्या है, दिस इज कवर्ड ओवर बाय ए मेम्ब्रेन। सबसे पहले ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द राउंडेड स्ट्रक्चर, और ये मेम्ब्रेन क्या है, दिस इज वाइटलाइन मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ये क्या है, दिस वाइटलाइन मेम्ब्रेन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। यही कवर करती है, इसी की वजह से इसका शेप है। Now it is secreted by the cell itself. सेल इसको secrete करता है। Now इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर दो हिस्से आपको दिखाई देंगे। एक वो हिस्सा है जो बाहर वाला हिस्सा है, और बाहर वाला हिस्सा क्या है, वो बड़ा कम होता है, इट इज स्केंटी। ये मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं ताकि हमें ये पता लग जाए कि बाहर वाला हिस्सा कौन सा है। नाउ यहां देखो कि ये जो मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूं, दिस इज द आउटर साइटोप्लाज्म which is less in nature। देखो दिख रहा है बेटा, Yes, sir. this is the outer cytoplasm, और this portion is known as, हम इसे कहते हैं it is known as cortex or exoplasm। it is cortex और एक्सोप्लाज्म। इसी के अंदर जब हम अंदर जाते हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज ooप्लाज्म, द मेन साइटोप्लाज्मिक एरिया। दिस इज द ooप्लाज्म एरिया। नाउ लेट अस लेबल दिस, दिस इज द ooप्लाज्म एरिया, और इसी ooप्लाज्म एरिया के अंदर क्या होता है, देयर इज प्रेजेंट ए न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है, if you see, it is not in the center, it is away from the center, the nucleus is eccentric। तो यहां हम एक टर्म लिख देते हैं, ये जो न्यूक्लियस है is eccentric, away from the center, it is not in the center। Now this nucleus is also known as, अब इस nucleus of the egg, it is known as germinal vesicle। हम इसे बेटा क्या कहते हैं, अगर हम टर्म को यूज करें, दिस न्यूक्लियस इज नोन एज germinal vesicle कहा जाता है। अब इसके बीच में न्यूक्लियोलस भी होता है, देयर इज आल्सो प्रेजेंट न्यूक्लियोलस। और वो जो न्यूक्लियोलस है, अगर आप यहां पे हम एक ड्रॉ कर ही देते हैं, मान लेते हैं ये, this is the nucleolus, and this nucleolus is known as germinal disc कहा जाता है इसे। It is known as germinal disc। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर क्या नहीं होता, ये याद रखना बड़ा जरूरी है। ये क्वेश्चन आता है, रिमेंबर, नो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन ओवम। There are no centrioles। Remember, centrioles कहाँ थे? अगर आपको कल स्पर्म का स्ट्रक्चर याद हो तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमने बनाया था प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल जो थे, ये दोनों स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, इनका काम है, वो वहां प्रेजेंट होते हैं, जो भी काम उनका है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होते, यहाँ कोई फायदा ही नहीं है अगर यहाँ सेंट्रियोल होंगे, वेस्ट है। अब दूसरी चीज जो है, यहां पर इसी मेम्ब्रेन के बाहर
ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन, एक और एरिया होता है. दिस एरिया इज, लेट अस ड्रॉ दिस एरिया. मैं ये यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. दिस एरिया, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज बेसिकली ए स्पेस, ए जेली लाइक एरिया. ये स्पेस है, हम ऐसा कह सकते हैं. ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है, दिस स्पेस इज पेरीवाइटलाइन स्पेस. पेरीवाइटलाइन स्पेस. अभी मैं इसकी बात करता हूं. और इसी के बाहर एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है विच इज सेक्रेटेड बाय द फॉलिकल सेल्स. कौन सेक्रेट करता है? फॉलिकल सेल्स. और वो मेम्ब्रेन क्या है? दैट इज ब्लू कलर. ये जो लेयर है, ये जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, this layer is secreted by the follicle cells, and this layer is zona pellucida. हमने ग्राफ्टिन फॉलिकल में बनाई थी. Yes sir. This is zona pellucida. क्लियर बेटा? Yes sir. और इसी जोना पेलुसिडा के बाद देखो, जोना पेलुसिडा किसने सेक्रेट की? रिमेंबर, जोना पेलुसिडा ये किसने बनाई? इट इज सेक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल्स. इट इज सेक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल्स. रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी के बाहर एक इस तरह से लेयर बनती है. ये देखिए, कुछ इस तरह से सेल्स मैं यहां बना रहा हूं. और ये सेल्स क्या है? दीज आर द फॉलिकल सेल्स. ये भी वही फॉलिकल सेल्स बना रहे हैं. इस तरह से कुछ आउटवर्ड सेल्स होते हैं. सो ये क्या है? दिस कंसिस्ट ऑफ, दीज आर द फॉलिकल सेल्स. ये वही सेल्स है जो दे आर आउटवर्ड रेडिएटेड. देखिए, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं. दीज आर द रेडिएटिंग सेल्स. देख रहे हो बेटा? नाउ ये सेल्स क्या है? दीज आर बेसिकली ए लेयर विच इज नोन एज, formed by follicle cells. It is corona radiata. It is corona radiata cells. Clear? अब देखो, यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहता हूं आपको, देयर इज ए पेरीवाइटलाइन स्पेस. ये पेरीवाइटलाइन स्पेस कहां होती है? हमेशा याद रखिएगा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, note down, present between, हम इसे कूलिमा भी बोलते हैं या वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. वाइटलाइन मेम्ब्रेन किसके बीच में बेटा? वाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा. ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बाकी इसके बड़े सारे पॉइंट्स हैं. कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? देयर आर ZP1, ZP2 एंड जोना पेलुसिडा 3 प्रोटीन्स. वो क्या करती है? वो हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन में. जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे वहां इसके अंदर क्या चेंजिंग आएंगी. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब देखो, ये तो आ गया स्ट्रक्चर. अब यहां पर क्या होता है कि ये जो आपकी येलो कलर में आपको दिख रही है, द विच इज नोन एज आवर वाइटलाइन मेम्ब्रेन. मैंने इसको लेबल भी किया है थोड़ा सा, ये कलर की वजह से हो गया. चलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि हमें दिखाई दे कि कौन सा कलर कहां पे है. इट इज द कॉर्टेक्स, इट इज द ओप्लाज्म. ठीक है, ठीक है. अब देखो, ये जो आपको यहां आउटर कॉर्टेक्स रीजन दिख रहा है, जिसको हमने एक्सोप्लाज्म कहा. इस एक्सोप्लाज्म में क्या होता है? देयर इज प्रेजेंट सर्टन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स. इस तरह से ग्रेन्यूल जैसे होते हैं. They are present
in the cortex region below the vitelline membrane. ये देखो इस तरह से बेटा, ये देख रहे हो आपको, ये कुछ ग्रेन्यूल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं. Now these granules are basically formed of carbohydrates known as mucopolysaccharides. These are basically mixed polysaccharides, and these mucopolysaccharide granules are present below the vitelline membrane or cortex region of vitelline membrane, known as, अब इन granules को क्या कहा जाता है? They are known as, remember, it is cortical granules. Clear? और ये cortical granules करते क्या हैं? Remember, prevent पॉलीस्पर्मी. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है which is known as, एक से ज्यादा स्पर्म्स कभी भी फ्यूज नहीं करते. नॉर्मली एक से ज्यादा स्पर्म फ्यूज नहीं करता है के साथ. तो जब एक से ज्यादा स्पर्म फ्यूज नहीं करते, वो कौन करता है इस प्रोसेस को, कौन अपना फर्ज निभाता है? इट इज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. अंडरस्टूड? दे फॉर्म ए फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन. और वो क्या करती है, जब इस पेरीवाइटलाइन स्पेस में ये ग्रेन्यूल्स अपनी सिक्रीशन छोड़ते हैं, एक टफ मेम्ब्रेन बन जाती है, जिससे कि एक ही स्पर्म जो अंदर आ गया, जिसे फ्यूज कर लिया, जो बाकी बाहर रह गए तो बाहर रह गए. यानी एक से ज्यादा स्पर्म्स को फ्यूज नहीं होने देता. इसीलिए हम क्या लिखते हैं? इट प्रिवेंट्स बेटा, क्या लिखा है? पॉलीस्पर्मी. Another thing, there are two, this egg has polarity. इस egg की क्या है? पोलैरिटी होती है. पोलैरिटी को हम क्या कहेंगे? There are two poles. इसके दो पोल्स हैं, और वो दो पोल्स कौन से हैं? एक जिसे हम कहते हैं एनिमल पोल, और वो एनिमल पोल किस साइड होगा? जिस साइड न्यूक्लियस होगा, where the germinal vesicle is present. The side, remember, the side where the germinal vesicle is present, it is animal pole. It is animal pole, and the opposite end is known as vegetal pole. कई बार क्वेश्चन आता है इस तरह से कि what are the primary, what is the, which membrane is known as the primary membrane, secondary membrane and tertiary membrane of the egg. क्वेश्चन ऐसे भी आता है, हमने तो पढ़ लिया. अब कई बार क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई बताइए आप, प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन कौन सी है, और टर्शियरी मेम्ब्रेन कौन सी है. अब देखिए, प्राइमरी मेम्ब्रेन जो है वो सेल ही सिक्रीट करता है, यही सेल. और वो प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी है? याद रखिए, द प्राइमरी मेम्ब्रेन इज आवर वाइटलाइन मेम्ब्रेन. प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी है? वाइटलाइन मेम्ब्रेन, और सेल ही सिक्रीट करता है उसे. हमारी सेकेंडरी मेम्ब्रेन कौन सी है बेटा? सेकेंडरी मेम्ब्रेन कौन सी है? वो है जो फॉलिकल सेल सिक्रीट करते हैं या फॉलिकल सेल खुद बनाते हैं. उसमें कौन कौन सी आ गई? द ज़ोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटर. और टर्शियरी मेम्ब्रेन कौन सी है? देखिए, टर्शियरी मेम्ब्रेन्स, दे आर सेक्रेटेड बाय, दे आर बेसिकली फॉर्म्ड इन द फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट्स. लेकिन वो हमें नहीं होता, क्योंकि वो अगर ओविडक्ट्स में बनती हैं तो वो कौन से एनिमल्स बनाते हैं? जो शेल्ड एग्स होते हैं, जिनके शेल्ड एग्स होते हैं. तो ये हमें नहीं होती. टर्शियरी मेम्ब्रेन्स आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, दे आर प्रेजेंट इन शेल्ड एग्स. क्लियर मेरी बात? तो याद रखिएगा. अब जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है?
the question comes in NEET or your examination, human eggs are, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, कोई भी ऑप्शन दिया होगा, दो चीजें याद रखना. Human eggs are माइक्रोलेसिथल, और इसे कहा जाता है एलेसिथल. मतलब दे हैव लेस साइटोप्लाज्म और नो साइटोप्लाज्म. अंडरस्टूड? या ऐसा कह सकते हैं दे हैव नो यॉक. ह्यूमन एग्स में याद रखिएगा दे डू नॉट पोजेस यॉक, दे पोजेस साइटोप्लाज्म, और वो भी कम, लेस साइटोप्लाज्म होता है. लेस साइटोप्लाज्म का मतलब नो यॉक. यॉक क्या होता है? द येलोइश पार्ट. Yes, sir. येलोइश पार्ट ऑफ द एग, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस. तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोलेसिथल मीन लेस साइटोप्लाज्म, एलेसिथल मींस दे हैव नो यॉक. क्लियर? Yes, sir. दूसरी चीज, दे आर आल्सो नॉन क्लिडोइक एग्स. दे आर आल्सो नॉन क्लिडोइक एग्स. नॉन क्लिडोइक का मतलब क्या है? विदाउट शेल्स. क्लिडोइक एग्स कौन से होते हैं? जैसे बर्ड्स के एग्स होते हैं, दे हैव शेल, उनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है प्रोटेक्टिव. यहां क्या है? नो शेल इज प्रेजेंट. तो जिन भी ह्यूमन एग इज नॉन क्लिडोइक एग, इट हैज नो शेल. क्लियर? Yes, sir. तो ये चीजें आपने इस टॉपिक में याद रखनी है. स्ट्रक्चर ऑफ ओवम बड़ी बार पूछा जाता है. क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट.